स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 3 से है। जैसा कि हमें पता है एनसीईआरटी बुक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से। मतलब एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक छोटा सा सिंपली क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन दिखने में नॉर्मल है, बट इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी है, प्लस इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीजन बताइए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम खासकर 2025 के एग्जाम में 6 मार्क्स का आया था, इसीलिए यह 26 में आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांस पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जब हमें पता है इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आएगा, तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, इस क्वेश्चन से जुड़े सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि हमारे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है या फिर यही क्वेश्चन है तो हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द सॉल्व क्वेश्चन। ओके, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। देखो, जब भी हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूवन वाले क्वेश्चन अर्थात प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें करना क्या रहता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉट, सेक, कॉसेक और tan को sin अपान cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कॉट है, ना सेक है, ना कॉटेक है, ना tan है, यहाँ पर तो sin cos है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें सिर्फ सिंपली sin और cos हो, तब उन्हें हम या फिर sin से डिवाइड करेंगे या फिर cos से डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी सिंपली कुछ नहीं कर रहा, इसमें मैं cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डिवाइड cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि cos थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो साइन था, हो जाएगा क्या, साइन थीटा पान cos थीटा, माइनस की जगह पर लगा दिए माइनस। ठीक है, माइनस प्लस का जरूर ध्यान देना ना, आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। cos की जगह पर रखा cos, अपान में cos डिवाइड कर दिया, प्लस 1/cos। ओके, पूरे पर लगा दिया डिवाइड, यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान cos थीटा माइनस 1/cos। सामने क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करा दिया, तो sin अपान cos हो जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस, cos की जगह पर cos अपान में सेम cos, प्लस की जगह पर प्लस, 1 की जगह पर 1 डिवाइड कर दिया cos से, पूरे पर लगा दिया वाला अपान, sin के नीचे cos हो जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस, cos के नीचे cos, माइनस की जगह पर माइनस 1/cos। हमें पता है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज सेम, देन इट विल आल्सो कैंसिल। जैसे 2/2 होता है, कैसे होकर आ जाता है, जैसे मैंने रखा 1.5 एंड 1.5, देखो जब सेम है तो कट करके आ जाता है 1 आ जाता है। वैसे यहाँ पर भी कुछ खेल हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर cos नीचे cos कैंसिल, यहाँ पर cos यहाँ पर cos कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर एक बचा। अब सिंपली से नोट डाउन करते हैं। देखो sin अपान cos क्या होता है, sin अपान क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया sin अपान cos होता है tan थीटा, tan थीटा, माइनस की जगह पर माइनस कैंसिल होगा, हो जाएगा 1 प्लस 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, sec थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा। ओके, पूरे पर लगा दिया अपान, sin अपान cos फिर से tan थीटा, प्लस की जगह पर प्लस, ये कैंसिल होकर आया 1 माइनस, ये हो जाएगा sec थीटा। अच्छा देखो, शायद आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखो, तो उसमें एक आपको आइडेंटिटी मिलेगी। क्या रखी है आइडेंटिटी, बताइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अब इसी एक की जगह पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, यहाँ तक तो कुछ कोई भी सिंपली कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी केयरफुली देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, हमने आपको एक बात बताई थी कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है उससे tan स्क्वायर थीटा से माइनस करेंगे, सब्जेक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, नेक्स्ट वीडियो बता देंगे।
चाहिए। तो 1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, इसको एस कर दें, ओके नोट डाउन कर लेना बस। अब tan थीटा की जगह पर tan थीटा, अच्छा इसको इस तरफ ले आओ, प्लस sec थीटा माइनस लगाइए माइनस, अब सिंपली 1 की जगह पर क्या पुट करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पूरे पर लगा दे बाद नीचे वाले एक्सप्रेशन ऐसे ही रखिए, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस ये क्या है यहाँ पर sec, अरे इसको इस तरफ ले आए उसको एक तरफ, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज थे उसको एक तरफ ले आए और जो काउंटिंग नंबर थी उसको यानी कांस्टेंट नंबर एक साइड ले दी इस तरफ, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर, समझ में आया, किस किस को समझ में आया, ओके आगे ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है यही पर बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा जा रहा है बट भाई इंपॉर्टेंट है, समझना तो पड़ेगा, ओके ठीक। हमने एक क्लास 6 से हम एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, इफ a प्लस b एंड a माइनस b बोथ आर मल्टीप्लाइड देन we will also get a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या था, अगर a प्लस b a माइनस b से मल्टीप्लाई होता है तो सदैव कितना आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से आप सावधानी देखो, यहाँ पर जितना इसको काटते पीटते मरोड़ते चले जाओ उतना ही अच्छा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो भाई। देखो अब यहाँ पर इसकी जगह पर हम इसको रख देंगे, अभी देखना कैसे कैंसिल अप होकर आपका आंसर आ जाएगा बढ़िया से। देखो ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह पर ये लिख दिए, tan थीटा इतने में तो आने भी वाला नहीं है, रुको ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, एनसीईआरटी बुक में आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर सिंपली tan थीटा प्लस sec थीटा है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस की जगह पर माइनस। अच्छा तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको फार्मूला से ओपन कर देते हैं, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके। और नीचे वाला एग्जैक्ट ये रहेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। समझ में आया क्या, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को a प्लस b a माइनस b वाले फार्मूला से ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप क्लास 6 7 मतलब आप हर बार पढ़ते आ रहे हो, जब दो संख्याएं ब्रैकेट समान होती है तो उसमें से एक संख्या हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यानी कि दो नंबर जब समान रहती हैं इक्वल रहते हैं तो एक संख्या उसमें से कॉमन कर लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर tan प्लस sec, यहाँ पर tan प्लस sec दो बार है ना, तो एक tan प्लस sec कॉमन कर, अब क्यों कॉमन कर लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा क्यों कॉमन कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा को कर लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर तो 1 बचेगा, देखो यहाँ पर तो 1 बचेगा, ये वाला माइनस बचेगा और फिर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, पूरे पर लगा दिए अपान, नीचे वाला एग्जैक्ट tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह पर लिख तो ऐसे tan थीटा प्लस sec थीटा, थोड़ा सही से बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 सिंपली, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस का था इसीलिए प्लस 1 माइनस, देखो अब यहाँ पर यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, ये माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का sec थीटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का sec। अच्छा देखो हमने पढ़ा माइनस प्लस क्या होता है, क्या होता है माइनस होता है, यानी माइनस और देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस प्लस होता है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस और 1 की मल्टीप्लाई कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब ब्रैकेट हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान है, इसको प्रेस नहीं एक मिनट, ओके, नीचे बचेगा एग्जैक्ट tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ओके। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ 1 प्लस का यहाँ 1 प्लस का, ओके सर, यहाँ से माइनस का यहाँ से माइनस का, ओके ठीक है, यहाँ tan प्लस का यहाँ tan प्लस का, ओके। तो क्या पता चला, देखने से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा,
ये 1 प्लस का है 1 प्लस का है, सेक माइनस का है सेक माइनस का है, 10 प्लस का है 10 प्लस का, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो अभी हमें पता है कैंसिल हो जाते हैं, इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रीजन बताया, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का सेक थीटा, यहाँ पर माइनस का सेक थीटा, यहाँ पर प्लस का tan थीटा, यहाँ पर प्लस का tan थीटा है। ठीक, तो बचा सिंपली यही बचा है, क्या बचा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, यह हमारा है LHS। इसको ऐसे आप एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। ओके ओके, वेरी सिंपल। अब आपको उठाना पड़ेगा क्या, RHS। RHS हमारा क्या था, RHS क्या था, देखो RHS था आपका 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। सिंपली इस क्वेश्चन को हम कर देंगे रेशनलाइजेशन। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। क्लास 9 में पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, और यही पढ़ा है तो बता रहा हूँ कैसे रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो यहाँ का जो साइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने अपोजिट साइन में, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा की जगह पर सिंपली सेक थीटा, माइनस की जगह पर प्लस tan थीटा, अपान नीचे भी वहीं से सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको a, इसको b, इरेज कर देता हूँ, ऐसे आप मैंने सिर्फ एज्यूम किया इसे। ठीक है, तो हमें पता है a प्लस b और a माइनस b, क्यों मल्टीप्लाई होगा ना दोनों, बीच में मल्टीप्लाई से, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देंगे। a क्या है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह पर माइनस tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर सेक थीटा की जगह पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, अपान ये हो जाएगा 1, और ये आ गया आपका सिंपली सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा देखो, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा RHS और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा LHS। तो हमने क्या देखा, दोनों प्रूव हो गए और आपस में इक्वल आ गया। आप देख रहे हैं कैसा आपका आंसर आ गया है, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में LHS इक्वल है हमारे RHS के, और यहाँ पर आप लिख दोगे प्रूव, क्या लिख दोगे, प्रूफ। अब यह क्वेश्चन हमने किया, इसे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आया था 2025 में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, सबसे अच्छी बात है, यानी कि यह पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन थी sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले मैंने LHS उठाया और किया क्या, डिवाइड cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ने, cos थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो sin अपान cos हो जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस, cos अपान cos, प्लस की जगह पर प्लस 1 बाई cos, पूरे पर लगा दिया अपान, sin बाई cos, प्लस की जगह पर प्लस, cos की जगह पर cos। ठीक है, cos अपान cos, माइनस की जगह पर माइनस 1 बाई cos। देखो हमें पता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहते हैं तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे भी cos से cos कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। हमें पता है sin अपान cos होता है tan थीटा, माइनस की जगह पर माइनस 1 की कैंसिल होकर आ जाएगा 1 लिख दिया, प्लस की जगह पर प्लस 1 बाई cos क्या होता है, sec थीटा होता है, पूरे पर लगा दिया अपान tan थीटा, फिर से ये हो जाएगा sin अपान cos tan थीटा, प्लस की जगह पर प्लस, ये कैंसिल होकर 1, माइनस की जगह पर 1 बाई cos sec थीटा। ठीक है, हमें एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, इसीलिए हमने 1 की जगह पर क्या पुट कर दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह पर इसको इस तरफ ले आए तो tan थीटा प्लस sec थीटा हो गया, माइनस ये वाला लगा दिया, 1 की जगह पर क्या पुट कर दिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पूरे पर लगा दिए अपान, नीचे वाला एग्जैक्ट उसी को नोट डाउन किए हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। इस sec थीटा को इस तरफ ले और 1 को उस तरफ भेजिए, यहां पर सिंपली tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा रखा, माइनस इस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूला से थोड़ा क्या है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस b है sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस b sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, नीचे वाला एग्जैक्ट वैसे नोट डाउन किए हैं, यहां पर tan थीटा प्लस sec थीटा, यहां पर tan थीटा प्लस sec थीटा हमने कर दिया कॉमन करने के बाद यहां पर आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहां पर बचेगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस का sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे वाला एग्जैक्ट नोट डाउन किए हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह पर tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसको अगर आप ध्यान से देखो 1 की जगह पर 1, ये मल्टीप्लाई माइनस sec थीटा, देखो माइनस जो है वो sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस sec थीटा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस का tan थीटा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, क्या होगा ये LHS होगा। ठीक है,
अब हमने उठा लिया अपना आरएचएस था 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका करते हैं रेशनलाइजेशन। हमें पता है रेशनलाइजेशन में जो साइन होता है उसे हम लोग अपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस था इसलिए सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस थीटा। रेशनलाइजेशन में हमें पता है क्या किया जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b a माइनस b वाले फार्मूला से हमने इसको ओपन कर लिया, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें एक आइडेंटिटी पता थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अभी यहाँ पर हमने इसे पुट किया था, ये देखो 1 की जगह पर इसे पुट किया था, इसलिए नीचे हो जाएगा 1 और सिंपली आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उस या एलएचएस में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आरएचएस में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसीलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है, और प्रूव वाले क्वेश्चन में जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाता है तब वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हमने सिंपली यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बड़े अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 से 6 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे हम ऐसे ग्रामेट्री के काफी ज्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे और आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।